वेलकम बैक नाजरीन। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर के एहलकारों ने जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर के एहलकारों की जानिब से सिद्दीक गोरचानी नामी शख्स पर बेइंतहा इंसानियत सोच तशद्दुद की वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने मुलविस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर के एहलकारों की दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मा दिया है। सदीक गुरतानी नामी मकामी मैकेनिक पर एहलकारों ने बेईमानन तशद्दुद किया है और इस अज़ियतनाक तशद्दुद की वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहे हैं। वीडियोज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान को बरहना करके खुलेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो बचाव की इल्तिजाएं कर रहा है और वो अल्लाह और उसके रसूल की वास्ते दे रहा है। राय के मुताबिक सदीक गुरतानी पर इल्जाम था कि उसने चंद अफसरान के खिलाफ नाजेबा पोस्टिंग की थी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है कि वीडियो तकरीबन 6 माह पुरानी है जो अब वायरल हुई है। वाक़े में मुलव्वस 6 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। अभी तक मरकजी मुल्जिम जिसके हुक्म पर यह सारा जुल्म किया गया वो बेनकाम नहीं हुआ, जिसको इंतजाम पर लाने का मुतालबा किया जा रहा है आवाम की तरफ से। ये वाक़या जिला भर में शदीद गम गुस्से की लहर का बहस बन गया है। अवाम ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तैमूर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल का अहम कारपेट रोड फरोख कॉलोनी जो कि पहले ही खस्ता हाली का शिकार था, गुज़िश्ता रात नहर का बंद टूटने की वजह से पानी सड़क पर आ गया, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अलायार से। जी अलायार। हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल का है कारपर रोड जो कि मुश्ताक कॉलोनी फरोख कॉलोनी जो दूसरी बस्तियों को जो है रोड लिंक करता है। ये रोड पहले ही खस्ताली का शिकार था, लेकिन गुज़श्ता रात जो है नहर का बंद टूटने की वजह से जो रोड का आधा हिस्सा है वो पानी में जो है पानी ने मुतासर कर दिया। पानी ने इसको अपने लिपेट में लेकर जो रोड का आधा हिस्सा जो तबाह हो गया है। इस वक्त हमारे साथ जो अपना इलाका मकीन मौजूद से बात करिए। बताइएगा, गुज़श्ता रात नहर का बंद टूटने की वजह से पानी सड़क पर दाखिल हो चुका है, किन मुश्किलात का शिकार है, किन मसले का शिकार हुकूमत से क्या मुतालबा क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड की मरम्मत की जाए। कल रात जो है ये नहर का बंद टूटने से आप देख भी सकते हैं कि रोड काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और हमें ये डर है कि जानी माली किसी का नुकसान ना हो जाए। तो ये रोड काफ़ी हद तक जो है ना शहर के इंटरेस्ट के लिए बहुत यकीन का हामिल है और आपसे गुजारिश है इस नहर की भी मरम्मत की जाए और अच्छे तरीके से मरम्मत की जाए ताकि हम लोग किसी बड़े नुकसान से बच सकें। जी बिल्कुल, इतना ही। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर खानेवाल के शहरियों की बात सुनी। अका वकील यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब से हुकूमत वक्फ इंतज़ामिया खानेवाल से यही मुतालबा करते दिखाते हैं खानेवाल के शहरी के इस रोड को जो है तो जल्द से जल्द तामीर किया जाए। दूसरी तरफ ये भी मुतालबा करते दिखाई देते खानेवाल के शहरी की जो नहर है, इस नहर के जो किनारे हैं उनको जो है पुख्ता हालत उनको तामीर किया जाए ताकि किसी किस्म की जो लीकेज है वो भी ना हो और कोई ये बड़ा हादसा जो वो रोला माल हो। जी पंजाब के दूसरे शहरों लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और इस्लामाबाद के बाद गुजरांवाला में भी 5 नवंबर से बाकायदा तौर पर सेफ सिटी कैमरों की मदद से ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अतीक यूसुफ। पंजाब के दूसरे शहरों लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और इस्लामाबाद के बाद गुजरांवाला में भी 5 नवंबर से बाकायदा तौर पर 1685 सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ऑनलाइन चालान भेजे जाने शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि गुजरांवाला पहलवानों के शहर के तौर पर जाना जाता है, पहले तो सिर्फ कुश्ती लड़ने वालों को ही पहलवान माना जाता था। अब साबित हुआ कि गुजरांवाला में रहने वाला हर शख्स ही पहलवान है। कानून तोड़ना मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अपना फर्ज ऐन समझता है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए सिर्फ 5 दिन की कलील मुद्दत में तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख के चालान जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अवाम ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार ही नहीं। कैमरा में दिल और दिमाग नहीं होता जो अमीर और गरीब की पहचान कर सके। गलत पार्किंग पर मोटरसाइकिल 2000 और कार जीप पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। इसी तरह फजाई आलूदगी का सबब धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिल 2000 और कार जीप 10,000 जुर्माने की जद में आएंगे। इसलिए बेहतर है कि कानून की पासदारी करते हुए जलालत और भारी जुर्मानों से बचा जा सके, क्योंकि कानून की आंखों में स्याह पट्टी बंदी होती है। अतीक यूसुफ, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज, गुजरांवाला। जड़ांवाला में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों को इजाफे के साथ ही सब्जियां, फल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी दुगना इजाफा हो गया है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम बदतरीन माली दबाव से गुजर रहे हैं। इसी पर देखते हैं जड़ांवाला से इकराम मलिक की रिपोर्ट।
जड़ांवाला में सब्जी और फलों की कीमतों में दोगुना इजाफा हो गया। सस्ती सब्जियां और फल आम आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर। पहले ही मुल्क भर में बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। सब्जी और फलों की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम माली बदतरीन दबाव का शिकार है। टमाटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी मन मर्जी के रेट लगा रखे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने दफातर में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि महंगाई कम हो सके और आम आदमी भी खाने पीने की अशिया खरीद सके। कैमरा टीम के साथ इकराम मलिक, NTN न्यूज, जड़ांवाला। उधर डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नसीर की ज़ेर सदारा ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की है। ज़िला लोधरा में रवां साल 3,76,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। मज़ीद जानते हैं लोधरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गज़नफर अली की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की ज़ेर सदरा ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि ज़िला लोधरा में रवां साल 3,76,000 रकबे पर गंदम की काश्त की जाएगी, जिसमें से अब तक 1,30,000 एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, जो कि मजमूई हदफ का 34% है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि वो काश्तकारी के अमल को तेज़ करें और किसानों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। हमारी टीम के साथ गज़नफर अली, NTN न्यूज़, लोधरा। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही समड़ियाल नंडा बाजार में शहरी गर्म लिबास की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कोई जर्सी और टोपी खरीदता नजर आ रहा है तो कोई स्वेटर लेने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं यासीन वट्टू की रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सर्दी की आमद है और सर्दी आते ही शहरियों ने लंडे का रुख कर लिया है और मैं इससे मौजूद हूँ शहर समड़ियाल में और शहरी आई है लंडा खरीदने। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीदने आए हैं जनाब? भाई साहब इधर हम जो है लंडा बाज़ार में आए हुए हैं और अपना कोई निकर शर्ट वगैरह जो है, कोट वगैरह जो है ख़रीदने आए हुए हैं, क्योंकि सर्दी की आमद है, लेकिन हमारी पहुंच से ये बहुत ज़्यादा दूर है। पिछले तो महंगा काम है, तो हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि वो ये नोटिस लें और महंगाई को कम करें और जो हम गरीब लोग भी जो है ना ये ख़रीद सकें। हाँ जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें। और आइए मेरे पास दुकानदार भी हैं मौजूद, उनसे भी जानते हैं। बताइए शहरी इस दफ़ा महंगाई का बहुत ज़्यादा रोने क्या वजह है? वजह यह है कि जी शह अगे 15,000 की गठ लभदी वो लभदी 20-22,000 रुपए की, तो ये निकलने ने। जी शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। सर्दी आते ही जैसे ही हम स्वेटर, जर्सियाँ ख़रीदने आए हैं तो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और हुकूमत से शहरियों ने इल्तिजा की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से रियाज शाह रोड तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। शहरी MNA पर बरस पड़े जबकि शहरी मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैसर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोड़ रियाज शाह रोड पर, जो कि इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जबकि सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से जगह जगह जो है गंदगी के अनबार हैं और तालाब के मनाजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये रोड की खस्ता हाली है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई रियाज शाह रोड है, ये ठीक है, जैसे क्या नाम है उसका, बच्चे गुजरते हैं, जनाजा गुजरता है, इधर रास्ता नहीं है, इधर गड्ढे पड़े हुए हैं भाईजान सारे, बड़े हम तंग हैं, बीमारी का शिकार है, इधर सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मसला बनता है भाईजान। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि जनाजा गुजारना भी वो भी महाल है, जबकि हमारे साथ दीगर लोग मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, जी रियाज शाह रोड इस गंदगी के ऊपर अनबार, इस हवाले से आप क्या कहें? चनियोड़ का मेन रोड है, रियाज शाह रोड है। MNA MPA की नाअहली की वजह से मौजूदा हुकूमत जो है, वो मौजूदा MNA जो है वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मेंबर हैं वो। और आप ये हालात देखें, आप ये मेरे पीछे दिखाएं, इसके हालात देखें, यहाँ से गुजरना भी महाल है। समझ रहे हो बात को, यहाँ से गुजरना महाल है, ना यहाँ से हम गुजर सकते हैं ना रह सकते हैं। ये आप पीछे ये प्लाट की तरफ देखें कितना कूड़ा है, कहाँ गया सुथरा पंजाब? किस चीज़ का सुथरा पंजाब है? ये MNA MPA जो हमारा पैसों से टैक्स से याशियाँ करते हैं,
अगर हमने अपने काम खुद ही करने हैं तो इनको MNA बनने का कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, इलाका का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सुथरे पंजाब का नारा जो है दरे का दरा रह गया, जबकि रियासत शाह रोड जो है तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब जो है शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि शहरियों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है सुथरे पंजाब के नारे को बहाल किया जाए और शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे कमालिया के नवाही इलाका चक नंबर 733 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता एक माह से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से हज़ारों इलाका मकीन पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो गए हैं। साफ पानी की फराहमी रुकने की वजह से इलाके के लोग गंदे, आलूदा और कीमियाई अज्जा से भरपूर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसके बायस मैदा, जिगर और दीगर मोज़ी अमराज में इजाफा हो रहा है। घर घर बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग मुतासर हो रहे हैं। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न सिर्फ चक 733 बल्कि इर्द गिर्द की कई आबादियों को भी पानी की सप्लाई का वाहिद बड़ा जरिया था, मगर हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद प्लांट मुकम्मल तौर पर मुतासर होकर नाकारा हो गया है। सोलर प्लेट्स जो प्लांट की पावर सप्लाई का बुनियादी हिस्सा थी वो भी टूट-फूट का शिकार हैं, जिससे प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है और मशीनरी मुसलसल बेकार रहने की वजह से जंग और खराबियों का खतरा मजीद बढ़ गया है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के फौरी मरम्मती इक़दाम किए जाएं, सोलर सिस्टम और फिल्ट्रेशन मशीनरी को जल्द अज जल्द फंक्शनल किया जाए ताकि अवाम दोबारा साफ और मयारी पानी से मुस्तफीद हो सकें। शहरियों का कहना है कि हुकूमती तवज्जो न होने से पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूमी अवाम के आईनी हक़ ज़िंदगी पर बराह रास्त हमला है। डोंगा बोंगा में मुनिशात से पाक पंजाब के तहत पुलिस की कार्रवाई, अब्दुल हक नामी शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 28 लीटर देसी शराब बरामद हुई। कार्रवाई SHO रजाक अहमद और सब इंस्पेक्टर अदील पराचा ने DPO कामरान असगर की खुसूसी हिदायत पर की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरियों ने कार्रवाई को सराहते हुए पुलिस के अज़म पर एतमाद का इजहार किया। उधर रेनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सल्लू डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने गैंग के सरखना और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। SHO के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 20 लाख रुपए से जायद माल मशरूका बरामद हुआ, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें, ट्रांसफार्मर्स, 8 लाख रुपए नकदी और असला शामिल है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 25 से जायद डकैती और चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया। DPO राशिद हिदायत का कहना है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से सैलाब मुतासिर में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जावेद मुमताज़ की ज़ेरे निगरानी रोज़ाना 500 सैलाब मुतासिर को इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जावेद मुमताज़ लखवेरा की ज़ेरे निगरानी रोज़ाना 500 सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। इस सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी जावेद मुमताज़ लखवेरा ने राय अली नवाज स्टेडियम चिचावतनी में कैंप साइट का विजिट किया। सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम तकसीम के तरीक़ेकार और सहूलियात की फरहमी का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से इमदादी रकम की फरहमी बारे दरियाफ्त किया। सैलाब मुतासरीन ने इमदादी रकम की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। SHO सिटी और बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे भी हमरा थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी जावेद मुमताज़ लखवेरा का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को बहाली कार्ड और 50,000 रुपये नगद रकम दी जा रही है। सैलाब मुतासरीन में रकम की अदायगियों की निगरानी का अमल भी जारी है। कैंप साइट में सैलाब मुतासरीन के लिए बैठने और पीने के लिए साफ पानी और दीगर सहूलियात भी मौजूद है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियाँ इरफान, NTN न्यूज़ चिचावतनी। खबर देंगे थाना सदर फारूकाबाद की हदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना मुनिशात फरोश जहांगीर भट्टी को मुनिशात समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने स्पेशल टास्क पर मुनिशात से भरा थैला बरामद कर लिया है। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा मुनिशात से भरा थैला बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम जहांगीर ने मुनिशात फारूकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। नई नस्ल के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनिशात फरोशों का पीछा जारी रखेंगे। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।